हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप री ऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर आइटम के लिए। अगर आप टैली प्राइम का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से कर सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जाके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जान लेते हैं री ऑर्डर लेवल क्या होता है और कब इसका यूज होता है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि जब कस्टमर आते हैं हमारे सामान खरीदने के लिए और हमारे पास स्टॉक रहता है, यानी वो पर्टिकुलर आइटम रहता है, तो हम उनको सेल कर देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वो आइटम ना हो, कस्टमर मान लीजिए आया और आइटम हम जब ढूंढने गए कि वो आइटम जो है इनको सेल करना है, तो ढूंढ लेते हैं, इनको दे देते हैं और वो आइटम खत्म हो चुका है। तो सोचिए क्या होगा, वो कस्टमर आएगा और वापस चला जाएगा और आपका बेनिफिट ऐसे ऐसे क्या होगा, कम होगा धीरे धीरे टाइम टू टाइम। यानी कस्टमर आएंगे और लौट के चले जाएंगे, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहोगे। यानी आउट ऑफ स्टॉक से बचने के लिए ऐसा कंडीशन ना हो कि आउट ऑफ स्टॉक का कंडीशन आ जाए और कस्टमर आए और लौट के चले जाए और आपको पता ना चले कि आपका स्टॉक खत्म होने वाला है या खत्म हो गया है। तो इसको जो है खत्म करने के लिए टैली ने फीचर्स निकाला है कि आपको री ऑर्डर लेवल सेट करने के लिए, जैसे कि आप जो है आइटम खत्म होने से पहले ही जो है वो बता देगा टैली कि आपको जो है इतना ऑर्डर दे देना चाहिए। एक्चुअल में आपका स्टॉक जो है मिनिमम होने वाला है, अब इससे कम होने वाला है, आपको ऑर्डर दे देना चाहिए। तो री ऑर्डर लेवल को हम सेट करके जो है आसानी से जो है ये काम करवा सकते हैं टैली से। टैली हमें खुद बताएगा कि ये आइटम जो है आपको इतना मिनिमम हो चुका है, आपको ऑर्डर कर देना चाहिए, नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक का कंडीशन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से री ऑर्डर लेवल सेट करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको आइटम बना लेना है। अगर आप आइटम नहीं बनाओगे तो ये जो हाईलाइटेड नहीं होगा आप में, तो आपको ऑल्टर पे जाना है और यहाँ से जाके जो आपको आइटम बना लेने हैं, स्टॉक आइटम। यहाँ पे क्रिएट पे जाना है और स्टॉक आइटम को बना लेने हैं आपको, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन मैंने ऑलरेडी बनाया है, देखिए हम बना लेते हैं। देखिए हम बनाए हुए हैं, सोनी टीवी का यहाँ बनाए हैं और हमने मान के चला है कि ओपनिंग मेरे पास 30 पीस है, तो मैंने 30 पीस यहाँ पे डाल दिया है और इस तरह से मैंने बना लिया है। सिंपली जैसे बनाते हैं आइटम वैसे आप बना लेंगे। जैसे ही स्टॉक आइटम बना लेंगे तो री ऑर्डर लेवल हाईलाइटेड हो जाएगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अल्टर में, उसके बाद शो मोर पे जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सबसे दिखेगा, देखिए री ऑर्डर लेवल स्टॉक आइटम वाइज और री ऑर्डर लेवल स्टॉक ग्रुप वाइज। तो आपको री ऑर्डर लेवल स्टॉक आइटम वाइज सेट करने हैं तो इस पे जाना है, ग्रुप वाइज करने हैं तो इस पे जाना है। हम आइटम वाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स, यही चलता है। तो इस पे जाएंगे और सिंपली वो आइटम सेलेक्ट करेंगे जिसपे री ऑर्डर लेवल सेट करना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए हम आपको सिंपल वाला पहले समझाते हैं। दो मोड होता है इसमें, सिंपल मोड और एक एडवांस मोड। अगर आपके स्क्रीन में भी जो है एडवांस मोड दिखे, इसको एडवांस मोड बोलते हैं। इसमें जो है पीरियड और क्राइटेरिया होता है, इसको एडवांस मोड बोलेंगे। विदाउट पीरियड और क्राइटेरिया को हम जो है सिंपल मोड बोलेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल मोड में कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे देखिए ऑल्टर एस लिखा है, ऑल्टर भी लिखा है, तो ऑल्टर एस करेंगे और फिर ऑल्टर भी करेंगे। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे री ऑर्डर लेवल सेट करना है। अब देखिए क्या होता है, दोनों समझिए पहले। री ऑर्डर क्वांटिटी मतलब होता है कि आपको जो यहाँ पे एक कितने क्वांटिटी मैक्सिमम आपके स्टॉक में रहने चाहिए। मतलब मैंने 10 पीस यहाँ पे डाला है। 10 पीस कहने का मतलब है कि यहाँ पे 10 पीस हम डालें हैं, तो इसका मतलब मेरा ये है कि 10 पीस से कम होगा तो ऑर्डर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 9 हो गया, 10 एक सेल हो गया, 9 हो गया, तो ऑर्डर देने का सजेशन हमें टैली दे। 10 यहाँ पे मैक्सिमम पीस हो गया फ्रेंड्स, मिनिमम मान लीजिए इसको कि इससे कम होते ही जो है ऑर्डर होने का जो है फैसिलिटी हमें टैली दे। टैली हमको जो इन्फॉर्म करे कि हमको ऑर्डर दे देना चाहिए। ये 10 पीस आपका मिनिमम क्वांटिटी है, तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं लिमिट, कि 10 पीस लिमिट है, 10 पीस से नीचे होगा तो ऑर्डर देना चाहिए। तो सेकंड पे आपको डालना है कितने ऑर्डर देना चाहिए, और 10 पीस से आपको नीचे हो तो कितने आपको ऑर्डर देना चाहिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स, मान लीजिए 9 पीस हो गया तो 10 से कम हो गया, तो 10 से कम हो गया तो पूछेगा कि चलिए 10 से कम हो गया, अब क्या करें हम। तो आपको 15 पीस यानी 15 पीस आपको ऑर्डर देने हैं। जैसे 10 से कम हो जाए तो हम 15 डाल दिए, आप जितना डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 15 डाल दिया कि जैसे 10 से कम हो तो 15 का ऑर्डर हो जाना चाहिए, यानी ऑर्डर देने का सजेशन हमको दे दे टैली। तो मैंने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे डाला 15 पीस एंड 15 पीस का ऑर्डर दे दे। उसके बाद सिंपली आपको जो है एक्सेप्ट कर लेना है। सिंपल मोड को समझते हैं, उसके बाद एडवांस मोड को समझेंगे। तो एक्सेप्ट कर लेना है इसको। एक्सेप्ट करने के बाद आपको जाने हैं यहाँ पे स्टेटस चेक कर लेना है, री ऑर्डर स्टेटस। उसके लिए आपको अल्टर जी करना है गेटवे ऑफ टैली पे। उसके बाद री ऑर्डर लिखना है, यहाँ पे REO लिखिएगा तो फिर भी आ जाएगा। और पहला आपको स्टॉक ग्रुप वाइज पे जाके यहाँ पे टीवी सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि टीवी के लिए हमने सेट किया था। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं अच्छे से कि यहाँ पे हमने जो है वहाँ पे ओपनिंग में 30 डाला था, 30 हमको शो कर रहा है, मतलब 30 अवेलेबल है नेट।
और यहाँ पे देखिए आपको जो है यहाँ पर रीऑर्डर लेवल 10 पीस हो रहा है, मतलब 10 पीस से नीचे होगा तो ऑर्डर देना है कितना का, 15 का आपको शो हो रहा है। चलिए हम सेल कर देते हैं आइटम 10 से, यहाँ पे 30 टोटल है तो हम 10 से नीचे कर देते हैं, 30 है यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे हम सेल कर देते हैं 21, ठीक है, तो अपने आप 10 से कम हो जाएगा वो। तो उसके बाद देखिए कैसे यहाँ पे ऑर्डर देने का सूचना देगा टैली। तो सेल करने के लिए सिंपली सेल वाउचर पे जाएंगे, बी प्रेस करेंगे और F8 यहाँ पे ऑन हो गया है। और मान लीजिए 1 अप्रैल को सेल कर रहे हैं कैश के फॉर्म में, तो सिंपली उसको ले लेंगे सेल अकाउंट यहाँ पे सोनी टीवी, और यहाँ पे हम 21 डाल लेते हैं, चलिए 22 डाल लेते हैं क्योंकि 30 है टोटल, तो 22 डालेंगे तो वो जो है 8 बचेगा जो कि 10 से कम है। उसके बाद रेट डाल देंगे इसका और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल से। सेल करने के बाद जो है आइटम घट चुका है, उसको अब स्टेटस चेकेंगे, रीऑर्डर स्टेटस अल्टर जी करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ से रीऑर्डर लिखेंगे REO, उसके बाद पहला आ जाएगा उस पर जाएंगे और सर्च मारेंगे और टीवी सेलेक्ट कर लेंगे जो आपका ग्रुप्स है। उसके फ्रेंड्स आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 8 बचा है सिर्फ स्टॉक आइटम, और यहाँ पे रीऑर्डर लेवल आपने 10 सेट किया था। और आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं शॉर्टफॉल 2 है, मतलब 2 का कमी आया है, एंड 10 से 10 होना चाहिए, उसमें जो है 2 कम है, 10 होने में कितना कम है, 2 कम है, तो 2 यहाँ पे शॉर्टफॉल आया है। और मिनिमम आपने ऑर्डर कितना फ्रेंड्स बोला था उसको टैली को, इन 15 बोला था, एंड जैसे ही 10 से कम हो जाए तो आपको 15 का ऑर्डर दे देना है, जो कि यहाँ पे आपको बोल रहा है ऑर्डर टू बी प्लेस्ड, आपको 15 ऑर्डर कर देना चाहिए। तो जैसे ही आप ऑर्डर 15 कर देंगे ना तो आपके आइटम में 15 आ भी जाएगा, चाहे आपने ऑर्डर कर भी दिया तो यहाँ से ये हट जाएगा। देखिए ऑर्डर करके आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे ही जाएंगे वाउचर पे और यहाँ से हम परचेज ऑर्डर कर लेंगे, इसके लिए F10 करेंगे परचेज ऑर्डर वाउचर के लिए, और यहाँ से परचेज ऑर्डर वाउचर को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, तो जाएंगे यहाँ पे शो इनएक्टिव पे, उसके बाद परचेज ऑर्डर इसमें से ढूंढेंगे, सिंपली परचेज ऑर्डर ये रहा, कंट्रोल F9 है, 2 बार इंटर मारेंगे, फर्स्ट एक्टिवेट कर लिए, फिर एक बार वो करेंगे, एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे ऑर्डर दे लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कैश के फॉर्म में ही ऑर्डर दे लेते हैं, और उसके बाद जो यहाँ पे हम ले लेते हैं परचेज अकाउंट में, परचेज का नहीं बना लेते हैं अल्टर C। तो यहाँ पे मान लीजिए सोनी टीवी ऑर्डर कर लेते हैं, यहाँ से डाल देते हैं, मान लीजिए टोटल हम यहाँ पे 15 बोला ऑर्डर करने के लिए, तो 15 हम ऑर्डर कर देते हैं। हमको सिर्फ 10 से ऊपर चाहिए, ठीक है, 10 से ऊपर होना है, जो कि 2 कम है, 3 भी कर देते हैं तो हट जाएगा वहाँ से। 15 बोला ऑर्डर करने के लिए, मान लीजिए 15 हम कर दिए, टैली बोला 15 ऑर्डर करने के लिए, हम पैदल कर दिए, जो बोला हम वो करते रहे सिंपली। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है, कंट्रोल कर देना है। जैसे ही कंट्रोल एक्सेप्ट हो जाएगा, अब हम स्टेटस देखेंगे, जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, उसके बाद अल्टर जी करेंगे, उसके बाद REO लिखेंगे और फर्स्ट वाला सिलेक्ट करके इंटर मारेंगे, उसके बाद टीवी, उसके बाद यहाँ पे देखिए गायब हो गया सामने, ऑर्डर टू बी प्लेस्ड यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी हमने ऑर्डर कर दिया है टोटल। अब जो यहाँ पे नेट अवेलेबिलिटी 23 शो हो रहा है। भले ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑर्डर हुआ है, सिर्फ आइटम आपके गोडाउंस में नहीं पहुँचा है, इसलिए पेंडिंग में शो हो रहा है 15 का आपने ऑर्डर दिया है, लेकिन उसको जो है टैली ने पूरा जोड़ के दिया है, जैसे 8 और 15 जोड़ने के बाद 23 आया है, यानी आपको यहाँ पे अब ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, आपने वो काम कर दिया, जो टैली ने बोला आपने वो काम कर दिया, इसलिए वो हट गया यहाँ से। इस तरह से फ्रेंड जो है सिंपल वाला मोड का यूज होता है, और आप ऑर्डर दे देते हैं तो वहाँ से वो गायब हो जाता है। जैसे ही अब फिर 10 से कम होगा तो फिर आपको 15 का ऑर्डर देने को बोलेगा। अब चलिए हम एडवांस वाला सीखते हैं। एडवांस को सीखने के लिए फिर वही जाएंगे जहाँ से हम किए थे उसको, रीऑर्डर स्टेटस, रीऑर्डर लेवल सेट करने के लिए अल्टर पे जाएंगे, A प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे शो मोर पे, उसके बाद जाएंगे हमें यहाँ पे जाएंगे नीचे सबसे रीऑर्डर लेवल स्टॉक आइटम, उसके बाद सोनी टीवी सिंपल सेलेक्ट करेंगे। और एडवांस मोड लाने के लिए यहाँ पे देखिए अल्टर S और अल्टर V लिखा हुआ है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। इसको समझा देते हैं पहले आपको, सिंपली क्लिक करने के बाद अल्टर S कीजिए और उसके बाद अल्टर V कीजिए। जैसे ही आप अल्टर S अल्टर V कर लेते हैं तो दोनों के लिए एडवांस मोड ओपन हो जाएगा। एक रीऑर्डर क्वांटिटी के लिए एडवांस मोड ये रहा और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के लिए एडवांस मोड ये रहा। ये क्या होता है फ्रेंड्स अभी बता रहे हैं आपको। देखिए इसमें कंडीशन 2 हो जाएगा, कंडीशन 1 ये रहा आपका, कंडीशन 2 ये हो जाएगा, इसमें कंडीशन 1 ये या कंडीशन 2 ये, यानी टैली को आप 2 कंडीशन देना चाहते हैं रीऑर्डर लेवल सेट करने के लिए, तो आपके सामने एडवांस मोड अपीयर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और दे दिया गया है, और ये भी और ये भी और, मतलब ये नहीं तो ये दोनों में से कोई तो काम करेगा ही करेगा रीऑर्डर लेवल सेट करने के लिए। तो देखिए हमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ पे 4 डाले हैं और यह पूछा कि डेज मंथ वीक्स और ईयर्स, तो हम डेज यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं और उसके बाद हायर किए हैं। देखिए अभी बता रहे हैं कैसे किए हैं। देखिए मैंने टैली को बोला कि 4 दिन के अंदर, मतलब 4 दिन के अंदर तुम क्या करो, पहले देखो कि कितना सेल हुआ है टोटल, 4 दिन में देखो कितना सेल हुआ है।
और उसी को जो है मिनिमम लिमिट बना लो कि उससे कम होने पे क्या होगा, ऑर्डर दे देना है। देखिए हम क्या बोले हैं, मान लीजिए 10 सेल हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, और 4 दिन में 10 सेल हुआ है, तो 10 सेल हुआ है तो 10 को ही क्या बनाएगा, वो लिमिट बना लेगा कि 10 से कम होने पे ही ऑर्डर दे देना है। ठीक है, तो हम 4 डेज यहाँ पर दिए हैं, वीक भी ईयर भी दे सकते हैं। यानी टैली को सिंपली आपको बताना होता है कि लिमिट कितना दिन के अंदर आपको एवरेज मान के चलना है। तो हम बोले 4 दिन में जितना भी सेल होगा उसका उसी को लिमिट बना लो तुम। उसी लिमिट के नीचे जैसे ही जाए तो आपको क्या कर देना है, ऑर्डर कर देना है। कितने ऑर्डर करने हैं अभी बताएंगे, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में बताएंगे कितने ऑर्डर करने हैं। मतलब 4 दिन में जितना सेल होगा उससे कम होने पे, यानी मान लीजिए 10 सेल हुआ तो 10 से नीचे अगर जाएगा तो ऑर्डर कर देने हैं। कितने ऑर्डर करने हैं यहाँ पे बताने हैं आपको। तो 4 दिन लेना है, उसके बाद डेज लेना है, हायर ले लेना है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना सेल होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा ऑर्डर कितना करना है, तो हम 15 यहाँ पे लिखे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, हम बोले ना 2 कंडीशन हो गया, और यहाँ पे दे दिया ये काम करेगा नहीं तो ये काम करेगा। तो 10 पीस आपका देखेगा, 10 पीस से कम होगा तो आपका वो काम करेगा। मान लीजिए 10 पीस से ऊपर चला गया सेलिंग, तो यहाँ पे ये वाला काम करेगा। मतलब 10 पीस से नीचे होगा तो आपका ये वाला काम करेगा, और मान लीजिए उससे भी ज़्यादा हो गया तो ये वाला काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको? कहने का मतलब हाई लेवल इसके लिए बनाया गया है, 4 दिन का एवरेज देखेगा ये। उसके बाद 15 यहाँ पे डाल दिए कि ऑर्डर कर देना है 4 दिन में जो आपका सेलिंग्स होगा उसी को लिमिट मान के उसके नीचे जाने पे आपको 15 का ऑर्डर कर देना है। नहीं तो आपको कितना ऑर्डर करना है इसके अनुसार यहाँ पे सेट कर देंगे। हम बोले कि 4 दिन में जितना सेल होगा डेज में डेज, और उसके बाद हायर ले लेंगे। और टैली को हम बता दिए कि 4 दिन में जितना भी सेल होगा तो उतना का ही ऑर्डर कर देना है आपको। मतलब मान लीजिए 20 सेल हुआ तो 20 का ही ऑर्डर कर दो, 30 सेल हुआ 30 का ही ऑर्डर कर दो, जितना सेल हुआ उतना का ऑर्डर कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर कितना करना है वो सेट करने के लिए, तो मान लीजिए 15 से ज़्यादा ऑर्डर करना है तो ये वाला काम करेगा, 15 तो यही वाला काम कर देगा। कोई दिक्कत तो है नहीं, सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना है इस तरह से। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना, अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे हाई 4 डेज ले लिए हैं, सिंपली एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए हम आइटम को हम लेस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टेटस चेक कर लेते हैं, अल्टर जी करेंगे, उसके बाद री ऑर्डर लिखेंगे सिंपली, और पहला पे जाके इंटर मारेंगे और टीपी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको वही शो हो रहा, यानी अभी कोई चेंजिंग नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमने अभी कोई सेल नहीं किया है। अब सेल करेंगे तो देखिए अपने आप जो है यहाँ पे जितना सेल होगा उतना के अनुसार जो है यहाँ पे सेट करेगा। अब हम देखिए 300 का 300 बेच देते हैं। ठीक है, 300 का 300 सेल कर देते हैं। तो आइए यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए 4 दिन में हमने 300 सेल किया, वाउचर पे आया, सेल पे आया, और सिंपली जो है डेट सेलेक्ट करेंगे, कैश सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे सेल सोनी टीवी ले लेते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए 20 एक दिन किए, और एक दिन हम जो है 10 कर दिए, टोटल कंट्रोल ए कर दिए, एक सेल हो गया 1 तारीख को, और फिर 2 अप्रैल को कर लेते हैं, 10 को और सेल कर लेते हैं कैश, और सिंपली सेल। और उसके बाद जो यहाँ पे सोनी टीवी ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे 20 को पहले और 10 अभी। ठीक है, टोटल 30 हो जाएगा, कंट्रोल ए हो गया एक्सेप्ट, सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ हम 4 दिन गारंटी करते हैं, लेकिन ये एजुकेशनल वर्जन आपको पता है 1 और 2 के और 31 के सिवा कोई डेट नहीं लेता है, तो हम 1 और 2 का ही सिंपली एग्जांपल लेके तो चल रहे हैं। तो अब देखते हैं स्टेटस चेक करने के लिए गेट ऑफ टैली पे जाके अल्टर जी करेंगे, उसके बाद री ऑर्डर लिखेंगे, REO लिख के इतना सर्च मारेंगे और सिंपली आ जाएगा। उसके बाद टीपी पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आप फ्रेंड्स देखिए ओपनिंग तो कुछ नहीं है, बचा कुचा तो कुछ नहीं, नेट अवेलेबल 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए री ऑर्डर लेवल कितना सेल कर दिया। वहाँ मैंने बोला 4 दिन में जितना भी सेल होगा उसी को री ऑर्डर लिमिट बना लो, तो उसमें 30 को सेल हुआ, 30 को ही लिमिट बना लिया। लेकिन देखिए उसने क्या किया, उसने किया ये कि 30 सेल हुआ, ठीक है, तो 30 को लिमिट बना लिया कि 30 से जैसे ही नीचे जाएगा ऑर्डर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, 30 को ही मैक्सिमम मिनिमम समझ लिया, और उसके अनुसार जो है कितना शॉर्टफॉल हुआ, 30 को, 30 को तो सेल हो गया, 300 का 300 शॉर्टफॉल हुआ ना, उसी को लिमिट बना लिया था। उसके बाद देखिए मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी कितना है, 30 को ही बना लिया, क्योंकि इसको भी हम 4 दिन के अंदर देते, 4 दिन में जितना सेल होगा उतना का ऑर्डर कर देना है। देखिए ये तो लिमिट है, यानी 31 इसका एबव है और 30 इसका मिनिमम हो गया, मतलब इससे नीचे गया, जैसे आपका 30 ही उसका समझ लीजिए लॉस हो गया, कम है, सपोज कि 31 है, ठीक है, और 31 को सेल हुआ तो 31 को बना लेता, 32 सेल हुआ तो 32 को बना लेता, जितना सेल होगा उतना ही कोई बना लेगा ये, तो उसी को लिमिट बना लेगा। और यहाँ पे ऑर्डर कितना करना है, तो उतना का ही ऑर्डर, मतलब 4 दिन में जितना सेल हुआ उसी को ऑर्डर कर देना है। तो इस तरह 30 को आपको ऑर्डर करने को बोला है।
तो 30 को जैसे ऑर्डर आप प्लेस कर देते हैं तो यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको? कहने का मतलब है जितना ये आपने वहाँ पे सेट किया था 30, तो आपको 30 शो कर रहा है। 4 दिन के अंदर 30 को सेल हुआ, जो कि 1 और 2 को ही सेल हुआ है, लेकिन 3 4 को नहीं हुआ है। मतलब हम मान के चले कि 2 दिन ही सेल हुआ है 4 दिन के अंदर। तो जितना सेल हुआ उसी को यहाँ पे री ऑर्डर बना लिया, और कितना ऑर्डर करना है तो 30 ऑर्डर कर देना। 30 आपको हो गया। यहाँ पे जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे परचेज ऑर्डर में जाके वाउचर पे गया, और यहाँ से कंट्रोल F9 करेंगे, कंट्रोल F9, और उसके बाद जो यहाँ पे डालेंगे डेट, पार्टी ले लेंगे, कैश में ही ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे परचेज अकाउंट ले लेंगे, सोनी टीवी, टोटल 30 वो कर लेते हैं ऑर्डर 30, और उसके बाद अमाउंट डाल के एक्सेप्ट कर लिए, कंट्रोल A। अब हम स्टेटस चेक करेंगे, अल्टर G करेंगे, और यहाँ पे REO लिखेंगे, और पहला पे जाएंगे, इंटर मारेंगे, और यहाँ पे सोनी टीवी जाके यहाँ पे देखिए कैब हो चुका है 30। वो आपने यहाँ पे पेंडिंग में शो करा है क्योंकि आपने ऑर्डर दिया परचेज और पेंडिंग 30, और यहाँ पे नेट अवेलेबिलिटी 30 को भले यहाँ पे आया नहीं है, लेकिन उसको जो है वो स्टॉक मान लेता है आपका। और यहाँ पे रीऑर्डर 30 शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 30 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि 30 ही सेल हुआ 4 दिन के अंदर, और उसी को जो है मिनिमम बना लिया है कि मिनिमम जो है 30 को ऑर्डर करना है। जैसे फिर कम होगा 30 से फिर ऑर्डर भेज देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वो गायब हो गया, यानी फिर 30 से कम होगा, जैसे यहाँ पे 30 लिमिट बना ली, 30 से कम होगा फिर ऑर्डर कर देगा 30 का। तो इस तरह से ये एडवांस काम करता है। एडवांस भी बेटर है और री ऑर्डर सिंपल मोड भी बेटर है। दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है आप यूज कर सकते हैं। आपका सेलिंग ज़्यादा है तो आप एडवांस वाला ही यूज करें, और कम है तो आप जो है एक लिमिट सेट कर सकते हैं 10 और 15 ऐसी, और उससे नीचे जाने पे ऑर्डर इतना कर देना चाहिए। तो इस तरह से 12 यूज करके जो है आप जो है टैली को अच्छे से बता सकते हैं, और टैली आपको बता देगा टाइम टू टाइम, और आपका आउट ऑफ स्टॉक का सिचुएशन नहीं आएगा, और कस्टमर भी हैप्पी रहेगा। टैली प्राइम के न्यू वीडियोस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।